नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सरगुजा संभाग में मां बागेश्वरी कुदरगढ़ देवी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भैया थान रियायत से प्रताप सिंह समस्त परिवार के साथ तड़के मां कुदरगढ़ की पूजा अर्चना किया। इसके बाद सभी भक्तों के लिए फाटक खोला गया। उन्होंने बताया कि कुदरगढ़ महतारी बागेश्वरी देवी उनकी कुल देवी है। और इस पूरी खबर पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर कुदरगढ़ में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण कलाकार और बाहर से भी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। रामलीला मंडली की ओर से रामायण पाठ का गायन किया जाता है। साथ ही नाट्य कला का भी प्रदर्शन रामायण के स्वरूप में किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से और अंतिम समय तक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था और इसके साथ ही उनके लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। मेरा नाम राम कुमार बंछोर है और यहाँ गढ़बैया मुख्य पुजारी देवधाम कुदरगढ़। माँ बागेश्वरी के बारे में, उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? माँ कुदरगढ़ बागेश्वरी कुदरगढ़ माता जी का बारे में ये है कि हमारा सदियों से हम लोग चरवा और चौहान परिवार से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं और हमेशा चरवा चौहान मिल करके यहाँ हम पूजा करते हैं और उनके द्वारा हम लोग को पुजारी के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। और हमारा सकल इंस्ट्रूमेंट जमीन भी मतलब चौहान द्वारा मतलब यहाँ हमको मिला है। कितनी पुरुष आपकी पूजा कर रही है यहाँ की? मेरे जहाँ तक जानकारी है 1800 ईस्वी आसपास से मतलब ये हम लोग का चल रहा है। तो यहाँ राज परिवार उनके द्वारा आपको दायित्व दिया गया पूजा पाठ करने का? जी, हमारा चौहान परिवार जो भैया थान इलाकेदार हैं और हम लोग को चेरवा मिलकर के यहाँ उनका पुजारी हम लोग को नियुक्त किए हैं और पूजा यहाँ करते हैं। जैसे आप पूजा करते हैं तो इसमें क्या क्या अनुष्ठान किए जाते हैं? जो 9 दुर्गा पूजा होता है, 9 दिन क्या क्या पूजाएं की जाती है? कैसा? देखिए 9 दिन का सब अलग अलग पूजा होता है और जो श्रद्धालु जो मतलब जो मानता है, जैसे बाल बच्चा है और किसी दुख बीमार है या किसी भी संकट है, वो माता जी के द्वारा उनका मतलब आशीर्वाद स्वरूप उनका पूजा सफल होता है। यहाँ से कितने लोग आते हैं दूर दूर का? देखिए यहाँ से पूरे भारत से आते हैं, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और विदेश से भी मतलब यहाँ दर्शन करने के आए हैं। पिछले 2-3 साल पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए, तो विदेशों का भी यहाँ माँ कुदरगढ़ी का दर्शन करने आते हैं। यहाँ देखा जाता है कि बकरा कटता है और बोलते हैं कि खून एक नहीं रहता है, तो क्या इस पर क्या जानकारी है? देखिए इसका मान्यता है, माता बंकासुर बहादुर जो लेते हैं उसी का मान्यता है। जो मन्नत करते हैं, जो बाल बच्चा हुआ जो मांगे वो मन्नत पूरी करते हैं इसके बकरा के। मन्नत पूरी के बाद जो जी दिया जाता है। जैसे आप भैया हैं, अन्य जगह भी पूजा करते हैं? जी, हम अन्य जगह भी पूजा करते हैं। जैसे हम यहाँ गढ़ कुदरगढ़ है और जैसे हमारा बसराज कुंवर धाम बलरामपुर में पड़ता है, कोपा में पड़ता है, ममाया अंबिकापुर में पड़ता है। ये सभी जगह में अब झारखंड में चेरो अंतर्गत आते हैं, वहाँ भी मतलब हम लोग का मतलब पूजा किया जाता है। मैं यहाँ पे आए हुए दूर दराज सभी जगह से आए हुए समस्त दर्शनार्थियों के लिए माता रानी से चाहूंगा कि उनकी कृपा हर किसी के ऊपर बनी रहे और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं आशाओं के साथ और आपको भी पूरे इस चैत्र नवरात्र की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और में जो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे ट्रस्ट पे, उन सब लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मेरा नाम श्रीमती उमा राजवाड़े है। मैं ग्राम लटोरी की हूँ। लटोरी? जी। सूरजपुर लटोरी। कैसे चुनाव में कुछ लड़ा आपने कभी? जी, फर्स्ट बार मैंने अभी जिला सदस्य का चुनाव लड़ा है। बधाई। जी। मगर जी बागेश्वरी धाम है, जी, यहाँ के क्या क्या ख्याति है इस बारे में?
अब हमारे सरगुजा जिला या सरगुजा संभाग सूरजपुर जिला का ये बागेश्वरी धाम बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पे माता कुदरगढ़ी का पूजा होता है और हमारे जितने भी सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक जाति धर्म के प्रत्येक जाति के लोग कुदरगढ़ी माता का बहुत श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं नवरात्र चैत्र नवरात्र के रूप में, और जवा आदि बो के और उसका पूजा अर्चना करते हैं। इसकी मान्यता ये है कि जैसे हम लोग अपने जैसे हमारे जाति रजवार में विशेष रूप से कुल देवी के रूप में मानते हैं और अन्य समाजों में भी कुल देवी के रूप में मानते हैं, इसलिए इसका विशेष मान्यता है। जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश देना चाहूंगी कि माता कुदरगढ़ी का ये भव्य रूप से जो पूजा अर्चना होता है उसमें सभी जनता सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग लें और इस पूजा अर्चना को अच्छा से अच्छा आगे बढ़ाते रहें, ताकि जनता को ये लगे कि माता कुदरगढ़ी का जो पूजा अर्चना होता है हमारे सूरजपुर जिले में और अन्य लगे हुए जैसे राज्य हैं वहां से उनको ये संदेश मिले कि माता कुदरगढ़ी का एक बहुत अच्छा देवी है जो उनका वहाँ पे अपना मनोती रखते हैं, वहाँ पूजा अर्चना होता है तो सब मनोती का मनोकामना पूर्ण होता है और यहाँ आए और भव्य रूप से पूजा करें। नहीं, शराब तो पीना ही नहीं है भाई, देवी के दरबार में शराब कहाँ पिया जाता है बताइए। सात्विक रूप से आए, शुद्ध पवित्र मन से आए, श्रद्धा पूर्वक आए। हम श्रीमती कुलन राजवाड़े है, मैं सूरजपुर जिला से ग्राम रुनियाडी की रहने वाली हूँ और मैं जिला संगठन मंत्री रजवार समाज की कार्यकर्ता हूँ। रजवार समाज के द्वारा यहाँ पर बागेश्वरी धाम में क्या कुछ किया जाता है क्या सामाजिक तौर पर? जी, यहाँ हमारे कुदरगढ़ सेवा समिति में भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे जितने भी समाज के सदस्य रहते हैं उनके द्वारा समाज के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें रोज दिन कुछ न कुछ फल फूल या सेव और क्या बोलते हैं चना गुड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें जितने भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं ना डेली, उनके लिए कहना चाहिए कि भंडारा का भोग के लिए यहाँ नवरात्रि का महाप्रसाद के रूप में जी। माँ बागेश्वरी धाम के लिए क्या आप जानते हैं? माँ बागेश्वरी के लिए यही है कि सभी श्रद्धालु यहाँ अपने आते हैं, अपने माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना के पूर्ण के लिए आते हैं, अपने जो भी इच्छाएं होती हैं उनके लिए आती हैं और दर्शन करती हैं। आपकी कितनी मान्यताएं पूरी हुई? हमारी भी मान्यताएं पूरी हुई हैं जी। चुनाव लड़ेंगी और ज्यादा तो तरक्की करेंगी? नहीं, मैं अभी तक तो चुनाव नहीं लड़ी हूँ। विकास के लिए आगे नहीं? नहीं, बस एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता भी हूँ और हमारे रजवार समाज की कार्यकर्ता हूँ। रजवाड़े प्रांतीय प्रवक्ता और संचालक छत्तीसगढ़ रजवार समाज। माँ बागेश्वरी धाम में 9 दिन में यहाँ क्या किया जाता है रजवार समाज के द्वारा जो कि और सभी फायदा होता है? देखिए, हम लोग यहाँ पे समाज के तरफ से रजवार समाज के तरफ से चैत्र रामनवमी में जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए बागेश्वरी माता का, उनके लिए चना गुड़ पानी का व्यवस्था रहता है और अष्टमी और नवमी को यहाँ पे हम लोग भंडारा का भी आयोजन करते हैं, जिसमें क्षेत्रवासियों को निःशुल्क भोजन का व्यवस्था होता है। बागेश्वरी धाम के बारे में कुछ बताइए जो। देखिए, ये हमारे सरगुजा अंचल का ही नहीं बल्कि आज पूरे प्रदेश और पूरे देश में ये माता रानी विख्यात हैं, बागेश्वरी माता हैं और इनके प्रताप से पूरे क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो जन सैलाब यहाँ उमड़ रहा है, तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ दर्शन करने आता है और माता से जो भी मांगता है, माता उसकी मनोकामना पूरी करती हैं और पूरा क्षेत्र खुशहाल है। ये माता रानी का ही कृपा है। कितने श्रद्धालु यहाँ आते होंगे? देखिए, ये तो अब गिनती कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन लाखों की संख्या में आते हैं और मैं समझता हूँ अष्टमी नवमी को तो ये संख्या 5 लाख तक पहुँचता होगा। अगर हम सवेरे भोर
3 बजे से लेकर के यहाँ लाइन लगा रहता है और रात को 12-1 बजे तक दर्शनार्थी आते हैं। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं यहाँ पे माता रानी का दर्शन करने और उनसे अपनी मनोकामना मांगने के लिए। तो ये अगर पूरे नवरात्र में अगर हम करें, गिनती करें, अगर हम काउंटिंग करें तो लगभग ये मेरे को लगता है नवरात्र में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे माता का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने आते होंगे। मेरा नाम चंद्रभान राजवाड़े है और मैं ओडगी ब्लॉक का रहने वाला हूँ जी। आप बागेश्वर धाम में आए हुए हैं, यहाँ जो माँ का दरबार है, कैसा अनुभव करते हैं आप? माँ कुदरगढ़ी के दरबार में आने के बाद जो अपन देश दुनिया के जो अन्य कामों जो रहता है वहाँ से सारे टेंशन से, बाकी कामों से एकदम मुक्त होकर के माता के दरबार में हम लोग एकदम एकाग्रता के साथ पूजा पाठ करते हैं और माता के दरबार में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनका सेवा सत्कार करते हैं। यहाँ आपके जैसे राजवाड़ी समाज के क्या सेवा देते हैं? चूंकि हमारा राजवाड़ समाज इस सरगुजा संभाग में एक बहुलता है हमारे समाज का, और हमारे समाज के द्वारा चैत्र नवरात्रि में यहाँ 9 दिन लगातार हमारे राजवाड़ समाज के कोई न कोई सदस्य रहकर लगातार यहाँ सेवा देते हैं, जिसमें ये पहले दिन से लेकर के 7 दिन यहाँ चना गुड़ के भक्तों को दिया जाता है और नवरात्रि के दिन एक विशाल भंडारा हमारे समाज के द्वारा दिया जाता है, जिसमें हम लोग सभी को भोजन कराते हैं। और हमारे समाज के एक प्रमुख सब्जी है बारा, जो बारा को भी हम लोग एक स्पेशल यहाँ हम लोग अपने समाज के द्वारा इस भंडारे में हम लोग खिलाते हैं। यहाँ जो आते हैं श्रद्धालु सभी की इच्छा पूरी होती है? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर सारे श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती है और माता रानी की लगातार जो आस्था है, विश्वास है हमारे क्षेत्र के लोगों में, गांव के ग्रामीणों में बढ़ रही है। और यह सरगुजा और छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये पूरे देश में हमारे माता रानी विख्यात होते जा रही है। और मेरा नाम पारसनाथ रजवाड़े है, मैं रजवाड़ समाज का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा निवास मिश्रा गली सूरजपुर है। यहाँ ये है जो बागेश्वर धाम है, सूरजपुर कितना दूर होगा? सूरजपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर माँ कुदरगढ़ी के नाम भैया तान रोड में है। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक ओडगी ब्लॉक में पड़ती है। यहाँ के बारे में बताइए, कैसे क्या है, कुछ जानकारी है क्या? ये माँ कुदरगढ़ी प्राचीन रूप से यहाँ विराजमान है और जो हमारे जो पूर्वज लोग राजा जो थे लोग यहाँ का जो सरगुजा जो रियासत या सरगुजा संभाग का जितने राजा हुआ करते थे वो अपना इष्ट देवी मानते थे इनको, और उन्हीं के माध्यम से सभी लोग जितना उनके प्रजे थे सब लोग पूजा पाठ करते थे और अपना मनोकामना पूर्ण करते थे। और वही पुराने जमाने से चलते आ रहा है और आज भी वो चल रहा है और माँ बागेश्वरी देवी सभी के मनोकामना पूर्ण करती हैं। मंदिर में माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। माता की भक्ति में डूबे भक्त माता के दर्शन के लिए उत्सुक नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री अरुण साव लोरमी के ग्राम साले घोरी में आयोजित सामूहिक आदर्श विवाह में शामिल हुए। उन्होंने 15 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया, तो वहीं भक्त माता कर्मा मंदिर में शेड निर्माण के लिए डिप्टी सीएम ने 10 लाख रुपए की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक बहुत बड़ा योजना कारगर साबित हो रहा है। आज साहू समाज ने छत्तीसगढ़ में सामूहिक आदर्श विवाह की शुरुआत कर सामाजिक बुराइयों को दूर करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कार्य से प्रभावित होकर हमारी तत्कालीन सरकार ने कन्या विवाह योजना बनाकर अच्छे से क्रियान्वित किया है।
वैष्णवमसि विष्णवे त्वा देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। जोड़े जिन्होंने आज विवाह के बंधन में बंधे हैं उन सबको भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रामनवमी की सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कबीरधाम जिले की नगर पंचायत बोडला और ग्रामीण अंचलों में चैत्र नवरात्र के अवसर पर रामनवमी बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर नगर पंचायत बोडला के अध्यक्ष ने लोगों को जूस पिलाया और इसी तिथि पर श्रद्धा भक्ति के साथ जोत जवारा शीतला मंदिर से निकलकर तालाब में विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान कुछ युवतियों और लोग झूमते हुए नजर आए, तो वहीं जयकारों के साथ जोत और जवारा विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं गजेंद्र कश्यप और आज हम आए हुए हैं बोडला के राम जानकी मंदिर पर। आइए हम जानना चाहते हैं कि रामनवमी आखिर क्यों मनाया जाता है। आइए महाराज जी से हम बात करते हैं, रामनवमी आखिर क्यों मनाया जाता है। श्री राम जानकी मंदिर में रामनवमी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से 108 राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, श्रृंगार होता है, पूजन होता है, अर्चना होता है, सुंदरकांड जी का पाठ होता है और श्री राम जी का जन्म शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि में हुआ था। उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र था और तिथि पुनर्वसु था। कर्क लग्न में श्री राम जी का जन्म हुआ था। राम नाम की शक्ति के बारे में कहा जाता है कि यह असंभव को भी संभव कर सकती है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नामा आधारा सुमिर सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ भगवान नाम का ही जाप करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हम राम मंदिर आए हुए हैं, बोडला के राम जानकी मंदिर। यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। आइए जानना चाहते हैं कि श्रद्धालु क्या कहते हैं। आपका नाम? संतोष कुमार निर्मलकर। आप पहुंचे हुए हैं राम मंदिर जानकी मंदिर, तो क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ अभी से नहीं, बहुत दिन से श्री राम जानकी जी का रामनवमी जन्मदिन मनाया जाता है। इसमें बहुत सारे श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं, आरती उतारते हैं और भगवान से प्रार्थना सब लोग करते हैं कि सदा ऐसे हमारा भाग्य बदलता रहे, कि हमें हर साल रामनवमी में आने का सौभाग्य प्राप्त हो और हम मुक्तिदाता से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी इस दुनिया से पार लगाने में अधिक से अधिक दया कृपा की जरूरत होती है। तो उतना तो नहीं पाते हैं, पर भी यहाँ श्रद्धालु दिन रात जुटे रहते हैं। जय जय श्री राम। जनजातीय परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बस्तर पंडुम 2025 का दंतेवाड़ा में भव्य समापन समारोह हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में बस्तर पंडुम को अगले वर्ष से राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। और देखिए इस पर हमारी पूरी रिपोर्ट। जनजातीय परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बस्तर पंडुम 2025 का दंतेवाड़ा में भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। ये बस्तर पंडुम आयोजन 45 दिनों तक चला और ब्लॉक से लेकर संभाग स्तर तक इसका आयोजन हुआ। समापन समारोह के दौरान हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। इस समारोह में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहां मौजूद प्रस्तुतकर्ताओं ने बातचीत के दौरान बताया कि आदिवासियों के पारंपरिक हथियारों के साथ वेशभूषा की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले घरेलू उपकरणों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। लोग बस्तर पंडुम में आकर हम लोग ये वाद्य यंत्र का प्रदर्शन दिखाए और मतलब ये वाद्य यंत्र कहाँ बजाते हैं, कब बजाते हैं, उसके बारे में मतलब यहाँ पे आके हम दिखाए। हम लोग शुरुआत समाज से हैं। अमित जी आए थे और मतलब हमारे बस्तर के बारे में मतलब बहुत विकास में आगे बढ़ाएं करके वो सब कुछ बताते हैं और मतलब हम लोग को बहुत उत्साहवर्धन हम कलाकार को और बस्तर के संस्कृति को बचाने के लिए बधाइयाँ देते हुए बस्तर पंडुम से हम लोग आए हैं आज जिला से। हम जनतारा जिला के हैं, एरिया कटे कल्याण। क्या नृत्य था? आप लोग कौन सा गाना क्या दिखाए? हम लोग घूमने बस आए हैं। बस घूमने आए। बस्तर पंडुम को देखने के लिए, उसका एंजॉय करने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हुए। आप देख पा रहे इतनी सारी भीड़ पूरे बस्तर संभाग का यानी 7 जिला के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये पहुंचे आज इस बस्तर पंडुम कार्यक्रम का। ये हालांकि आज अंतिम दिन है। आज वैसे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। ऐसे में लोगों की जो भीड़ काफी नजर आए। के लोग यूज करने वाला है तमाम बीज हैं। ये बीज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या नाम का ये बीज है। बीज क्या क्या नाम है थोड़ा बताने का प्रयास करें। ये हर्रा है जो खांसी वासी आने से काम आता है। हर्रा ये भी खांसी के लिए, जैसे खांसी रहता है तो इसको खाने से ये ठीक होता है। ये हरवा है, काला हरवा जो पथरी के लिए काम आता है, ये भी हरवा है। ये तिल है जो हम लोग रखते हैं और ये बीज झुड़गा बीज है, ये उड़द का है, इसके भी बीज है, ये बटरा है और सरकार के हाँ बहुत देख पा रहे हैं। ये पूरा तमाम यहाँ के जो बस्तर के लोग यूज करते हैं या बुनाई करते हैं। लगभग इस प्रकार यहाँ की बस्तर का जो संस्कृति है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, यहाँ की कला है, वो पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। क्योंकि बाहरी देश के, चाहे बस्तर से बाहर के हो या दूसरा राज्य के सभी लोग यहाँ बस्तर आने के लिए कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं बस्तर में एक ऐसा जादू है। बस्तर में को देखने के लिए लोग यहाँ पे उमड़ के आते हैं बस्तर की रीति रिवाज को देखने के। मेरा नाम सतीराम कश्यप है। मैं यही दंतेवाड़ा जिला का हूँ। दीदम जिला से मुस्तलाल ग्राम पंचायत है। जी, आज ये जो बस्तर पंडुम पूरे बस्तर संभाग में मनाया जा रहा है, इस पंडुम बस्तर पंडुम को आप कैसे देखते हैं? ये बस्तर पंडुम एक अद्भुत एक प्राकृतिक के रूप में माना जा रहा है। पहली बार है, हर साल तो माना नहीं जाता था। ये हमारा गांव का परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से पूजनिया हो, नाचना हो, जैसा भी बजाना, ये प्राकृतिक के आधार पर अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो बस्तर में रहने वाले यानी निवास करने वाले जितने भी जनसंख्या है, जातियां हैं, उन जाति के जो उनकी रीति रिवाज स्थानीय उसे बनाए रखने या उससे परंपरा उस रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का ये जितने भी हमारा 18 मूल बस्तरिया समाज है इस क्षेत्र में, तो सभी लोग को इस परंपरा को लेके आगे चलना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। इस परंपरा को और फोकस होना चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर जो जातियां पिछड़ा हुआ है उससे अब बांधने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सरकार इससे बांध पाएगी? इस चीज को तो हम सभी मिल करके खुला कर करके अपना रीति रिवाज को मानना चाहिए मेरे हिसाब से। अन्य समाज को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि क्योंकि जो जिस प्रकार पहले समाज अपने अपने
समाज में अपने अपने स्तर में जिस प्रकार अपने समाज के अंदर का जो रीति रिवाज मानते थे, लेकिन अभी बात देखते तो अलग लगता है। तो इससे अपने अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने समाज को किस प्रकार बनाए रखें? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपना अपना रीति रिवाज जिस तरह से मानते हैं उस रीति रिवाज को हम समय समय पर मानना चाहिए और आगे अपना भविष्य को आगे बढ़ा के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और कोई परिवार हो, समाज हो, समाज को अपने स्तर से उस कार्यक्रम को आगे। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।